Hello class 6 student. Today I will start lesson 6, the coastal plains and island. The Indian peninsular region is surrounded by sea on the three sides. The Arabian Sea, three sides on the Arabian Sea. In the west, भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है. इन द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल. इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशियन. इन द साउथ एंड इट हैज़ ए वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन. पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में एक हिंद महासागर इसकी एक बहुत लंबी तटरेखा है. All along this coastline, there lies a narrow strip of the lowlands known as the coastal plains. इस तटरेखा के साथ तराई के मैदानों के रूप में ज्ञात तराई की एक संकीर्ण पट्टी है जिसे तटीय मैदान के रूप में जाना जाता है. On the inner side of the coastal plains, a steppe-like hills called the Ghat are located. तटीय मैदानों के भीतरी भागों में घाटों नामक एक निम्न चौड़ी पहाड़ियों की एक श्रृंखला स्थित है. The peninsular plateau coastal plains into two parts. प्रायद्वीप पठार तटीय मैदानों को दो भागों में विभाजित करता है. फर्स्ट है ऑन द वेस्ट बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. पश्चिम में पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच पश्चिमी तटीय मैदान है. सेकेंड है ऑन द ईस्ट बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. पूर्व पर पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच पूर्वी तटीय मैदान है. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. The plains lie between the Arabian Sea coast and the Western Ghats. मैदान अरब सागर के तट और पश्चिमी घाट के बीच स्थित है. It stretches from the Gulf of Kutch. यह Gulf of Kutch in the north to Kanyakumari in the south. यह उत्तर में कच्छ की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है. दिस प्लेन एक्सटेंड्स ओवर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला स्टेट्स. यह मैदान गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल राज्यों में फैला हुआ है. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. इसे 3 भागों में बांटा गया है. इन गुजरात द कोस्टल प्लेन्स इज बॉर्डर देन इन द साउथ. गुजरात में तटीय मैदान दक्षिण की तुलना में व्यापक है. Here the plains is known as कैथीवाड़. यह मैदान को कठियावाड़ के नाम से जाना जाता है. द साबरमती, द नर्मदा एंड द ताप्ती रिवर फ्लो हियर. साबरमती, नर्मदा और ताप्ती नदियां यहाँ बहती हैं. The Sabarmati discharge into the Gulf of Kutch, Gulf of खंबात. साबरमती बंगाल की खाड़ी में गिरती है. While the Narmada and the Tapti flow into the Arabian Sea. जबकि नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में बहती हैं.
Ahmedabad on the Sabarmati river is the largest flow. One minute. Sabarmati river is the largest cotton textile center in India. अहमदाबाद भारत का सबसे बड़ा सूती कपड़ा केंद्र है. कांडला इज ए मेजर पार्ट ऑफ द रीजन. कांडला इस क्षेत्र का एक प्रमुख बंदरगाह है. खंबात इज रिच इन पेट्रोलियम रिसोर्सेज. खंबात पेट्रोलियम संसाधनों में समृद्ध है. कर्ड ऑयल इज रिफाइंड इन द कोयली रिफाइनरी. कोयली रिफाइनरी में कच्चे तेल को परिष्कृत किया जाता है. फ्रॉम द गुल्फ ऑफ कंबत अप टू गोवा. गोवा के खंबाल की खाड़ी से द प्लेन इज नो एज द कोंकण कोस्ट. मैदान को कोंकण तट के रूप में जाना जाता है. Here the plain become narrow due the hills reaching up to the sea. यहाँ पहाड़ समुद्र तक पहुँचने के कारण मैदान संकरा हो जाता है. मुंबई is the largest city and part of India located here. मुंबई यहाँ स्थित भारत का सबसे बड़ा शहर और बंदरगाह है. From Goa to Kanyakumari, the coastal strip is known as the Malabar Coast. गोवा से कन्याकुमारी तक तटीय पट्टी को मालबार के रूप में जाना जाता है. It is a fertile alluvial plain. यह एक उपजाऊ जलोढ़ मैदान है. Many lagoons and backwaters are found along the coast of केरला. केरला के तट पर कई लैगून और बैकवाटर पाए जाते हैं. कोची इन केरला हैज ए बिग सी बिल्डिंग यार्ड एंड एन ऑयल रिफाइनरी. केरल में कोची में एक तेल रिफाइनरी है. केरला इज नो फॉर फिशिंग. केरल मछली पकड़ने के लिए जाना जाता है. ओके, यहाँ तक आप लोग रीड कीजिए एक बार. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे बाकी.